नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास रिपोर्ट वार्ड यात्रा और फिलहाल हमारी मौजूदगी वार्ड 25 में है। यहाँ के क्या कुछ मिजाज हैं, क्या कुछ समस्या यहाँ के लोगों की है और क्या काम यहाँ के पूर्व पार्षद ने किया है, इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। हमारे माध्यम से देखिए क्या कुछ वार्ड 25 के लोगों के मिजाज, क्या हाल, क्या समस्याएं। बिना किसी देरी के सीधे यहाँ के लोगों की बात सुनिए, क्या कुछ उनका कहना है उस पर ध्यान दीजिए। तो वार्ड 25 में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके पूर्व पार्षद ने क्या कुछ काम इनका किया और किस प्रकार से इनके वार्ड के हाल हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोबिन तिवारी। कैसे वार्ड के हाल आपके? साफ सफाई, बिजली, पानी, नाला कैसा? बिजली पानी नाली तो जब से 1 साल हो गया करीब नगर पालिका तो भंग थी, लेकिन इधर को आके जो पार्षद लोग लड़ रहे हैं वो करा रहे हैं। लेकिन इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें विकास करा रहे हैं वो जिक्र आलम है। जिक्र आलम। जी, ये किस पार्टी से खड़े हुए हैं? ये आज़ाद उम्मीदवार हैं और वार्ड नंबर 25 से खड़े हुए हैं हाँ, और ये विकास करते हैं और गरीबों का साथ भी देते हैं और इन्होंने बीपीएल के कार्ड और तमाम काम वार्ड 25 में इन्होंने किया है। अच्छा, पूर्व पार्षद ने काम ठीक नहीं किया? पूर्व पार्षद ने काम किया है लेकिन वार्ड जो काम वार्ड के अंदर होना चाहिए था वो काम नहीं किया। नहीं किया? क्या क्या काम नहीं किए? क्या क्या किए, पुलिया डलनी थी, लाइट का काम था, नाली का था और विकास था, तमाम गरीबी रेखा कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इस वगैरह का कुछ नहीं हुआ यहाँ। नहीं हुआ। ये जो काम किए हैं अब जो पार्षद हमारे वार्ड नंबर 25 से खड़े हैं जिक्र आलम, हाँ। ये लोग जरा ध्यान रख रहे हैं, इन लोगों ने काम यहाँ किए हैं। चुनाव से पहले ध्यान रख रहे हैं, बाद में ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे? चुनाव से पहले से ध्यान रखते चले आ रहा हूँ, चुनाव जीतने के बाद तो और ज्यादा ध्यान करेगा। वार्ड नंबर 25 में हमने हरियाली लानी है। अच्छा। वार्ड नंबर 25 में हमने बीपीएल के कार्ड भी बनवाने हैं, वृद्धा पेंशन भी बनवानी है और विकलांग पेंशन भी बनवानी है और लाइट बत्ती नाली सड़कों का भी काम कराना है। चलिए, आप लोग भी वार्ड 25 से कि बाहर के वार्ड के हैं? आप 25 के बाहर के हैं? 25 से है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। पूर्व पार्षद ने कैसा काम किया? पूर्व पार्षद ने सेबू भाई का काम तो सही है, वो बंदुलपुरा में जो हिंसा हुई थी वो उसको लेकर जेल में है। उससे पहले उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था क्योंकि 1 साल पहले वो निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हो गया था। उससे पहले 2018 से 23 तक 5 साल कैसा काम, बिजली नाली कैसे आपके? बहुत बढ़िया काम किया है। इस बार उनके कोई खड़ा हो रहा है, हालांकि वो तो जेल में है। नहीं, दोनों सीटों से वहाँ से कोई खड़ा नहीं है। जी नहीं। क्या लगता है वार्ड 25 का क्या? वार्ड 25 को वार्ड 25 तुम्हारा वार्ड 23 से 25 में ही है ना? वार्ड 25 को देख के ऐसा लगता है ना इकराम भाई का है। इकराम अहमद वो मेहनत कर रहे हैं, पिछले 5 साल भी मेहनत करी, 200-300 वोटों से हार गए थे। इस बार वो लगता है आने वाला। हाँ हाँ, अच्छा, इसमें कोई नहीं है, दोराय कोई नहीं है। अच्छा, और किस किस पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार खड़े हुए हैं वार्ड 25 से? वार्ड पाई जिक्र इलाई हुए खड़े हुए हैं इनका अपोजिट में। किस पार्टी से? पार्टी से नहीं है, वो निर्दलीय ही है। और और हमारे जाकिर भाई मोमबत्ती है, वाले हैं, जाकिर इस्लाम भाई है, हाँ, उवैस भाई है हाँ, और राजा भाई है। 4-5 चार नहीं, सात सात है, उम्मीदवार। सात उम्मीदवार है इस वार्ड से। सारे निर्दलीय है। सब जी, निर्दलीय हैं। अच्छा, किसके असर ज्यादा लग रहे हैं एक के? इकराम जिक्र आलम, जिक्र आलम, जिक्र आलम, इकराम, जिक्र आलम इसमें ने कोई काम दोराई किया है। नहीं है। एक जिक्र इलाही बस अपने इधर ही रहते हैं, हाँ। ऐसा कोई जानता नहीं है। इकराम भाई ने पिछले 5 साल भी मेहनत करी, 200-300 वोटों से हार गए थे। इससे पहले भी खड़े उड़ रहे हाँ थे। हाँ, 200 वोटों से हार गए थे। अब हारे क्योंकि कुछ काम नहीं किया इन्होंने, इसीलिए तो हारे। काम पब्लिक का आप किसका नाम बता रहे थे? जिक्र आलम। उन्होंने जी 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 मैं वो कितने वोटों से हारे? वो दूसरे नंबर पे था, वो 100 कुछ वोटर से हारे थे। अच्छा, ऐसा है। 100। हाँ, इकराम दूसरे नंबर पे आए थे, तीसरे नंबर पे जिक्र इलाही आए थे। इसमें कोई दो राय इसमें कोई नहीं राय है। नहीं है। आप लोगों को जानकारी कौन दूसरे तीसरे नंबर का था? ये बता देंगे, सुलेमान भाई से पता करें। जानकारी तो होगी। चलिए, हालांकि 7 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, सारे के सारे निर्दलीय हैं, लेकिन 2 में ये लोग बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। और क्या कुछ काम पूर्व पार्षद ने जो काम है, हालांकि उतना ठीक नहीं किया। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग बुराई कर रहे हैं। बहरहाल वो जेल में है। 8 फरवरी की हिंसा के बाद कहेंगे गिरफ्तारी उनकी, अभी भी वो जेल में है। बहरहाल अंदर चलते हैं, वार्ड में क्या कुछ हाल वार्ड के हैं वो देखते हैं और किस प्रकार का यहाँ के लोगों का मिजाज है वो भापते हैं। इससे पहले आपने वार्ड की शुरुआत में लोगों की बातचीत सुनी है। फिलहाल हम गली में मौजूद है। सड़कें यहाँ की दुरुस्त नहीं है, सारी जो पाइपें हैं वो बाहर निकली हुई हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका है। थी नहीं नाम थी। बताइए अपना। नाम। नसीम जहाँ। कब से ऐसी सड़कें? ये तो सब सही थी, ये तो खोदने वालों ने कर दी कब सब। से हैं ऐसी? ये अब इसी साल में हुई है। इसी साल में? हाँ। इससे पहले 5 सालों में कैसा काम आपके पूर्व पार्षद का? सही हो रहा था काम। बढ़िया काम हो हाँ। रहा था। गंदगी कैसी थी यहाँ पे? गंदगी भी साफ हो रही थी, उसकी माँ खुद आती सफाई करवाने के लिए। हाँ। हाँ। उसके बाद
उसके बाद अब जब से वो जेल गया है तो जब से तो कहानी खत्म हो गई। जेल तो उनके कार्यकाल से, उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो गया था, फरवरी में वो फरवरी के बाद ही जेल गए होंगे। उनका जब कार्य खत्म हो गया था उसके बाद भी आते थे, अच्छा, आते थे वो लोग, लेकिन उन पे काम करने की अब वो अथॉरिटी नहीं थी ना, उसके बाद दिसंबर के बाद नहीं थी। करवाते थे वो। मेजर भी जाके नहीं झागा यहाँ पर, जो 5 साल मेजर है वो कहाँ के झागा यहाँ पर, वो तो अपनी उधर एरिया में, यहाँ तो कोई काम ही नहीं करा उसने। कौन कौन? यहाँ के मेजर रोतला सिंह जो थे, मेजर जो मेयर, वो तो हाँ मेयर जो थे, हाँ नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। हाँ, बताइए क्या कुछ कह रहे हैं? यार देखो सब रोड सब खराब है, कोई आके नहीं देखता यहाँ पर, मेयर साहब ने आए यहाँ? कहाँ है कोई आके झाँकता ही नहीं यहाँ पर, अच्छा, वोट लेने के सब आते हैं यहाँ पर, चुनाव के टाइम पे आते मेयर? सब चुनाव टाइम पे आते हैं, इस टाइम पे कोई नहीं भटकता, सब अभी तक बेकार चुनाव की सर्वे अभी तक आए मेयर गजा सिंह बिष्ट आए? कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया। ललित जोशी? ललित जोशी आया था एक बार बस, ललित जोशी आए हाँ देख के चले गया वो। यहाँ तक नहीं आया वो बात मतलब वही 17 में 17 में ही थे वहाँ। खाली थे? 17 17 में, यहाँ तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर तो। अच्छा, वोट वगैरह तो पड़ता होगा यहाँ से मेयर को भी? सब लोग जो है अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं बस, हाँ, काम में कोई नहीं आता, अपनी अपनी रोटी सेकते हैं सब। वार्ड 25 की मुझे 5 समस्या गिना दीजिए जो अगर कोई भी वार्ड पार्षद आता है उसके कान में पड़नी चाहिए। पानी की कमी है, हर चीज की कमी है, पानी की, सीवर की, लैट्रिन की, उधर की पड़ी, सीवर लाइन पड़ी, इधर पड़ी भी नहीं है सर। यही रुक गई है सीवर, देखो यहाँ नहीं गई है अंदर, ये देखो यही रुक गई है, यहाँ अंदर नहीं गई है। ये सड़क कब से खराब है? मुझे देखो ये होगा कम से कम 5 साल इसको खराब हुआ है। 5 साल हो गए। हाँ। तो उनका कार्यकाल तो पूर्व पार्षद ने भी सड़कों में कोई काम नहीं किया। सड़कों में कोई काम नहीं किया। अच्छा, और नालियाँ ऐसी, ये चौक कब से रहती है? सब ऐसी हैं, सब ऐसी हैं। दर्शकों कहना पसंद कहूंगी ये नालियाँ दिखाइए, चौक नाली पड़ी है, देखो नाली सब ये क्या कुछ हाल है यहाँ के? ये कब से है ऐसी? ये तो इससे तो कम से कम 2-2.5 साल हो गए इसे, 2-2.5 साल से ये पाइपलाइन डाली जब से ऐसी टूटा हुआ है सब, ये सब तोड़ के चलेगा, दोबारा आए नहीं यहाँ पर कोई काम करने के लिए। जब आपके पार्षद ने शिकायत करी कभी आपने? बस पार्षद शिकायत भी करने के बाद भी बोर्ड लेने के लिए आया तो उसका झाँकता ही नहीं कोई आगे यहाँ पर। नहीं, इस आधे बार जो मंत्री पूर्व गिरा पार्षद रहे हैं उससे शिकायत करी थी? वो तो बेचारे, वो तो जेल में बंद है, उसके चक्कर में कार्यकाल उससे पहले खत्म हो गया था। मैं 2018 से 23 का पूछ रही हूँ कि उससे पहले का यहाँ के दुरुस्त हाल थे, ये सब साफ था? ये सब साफ था, अभी जरा के 3-4 साल से हो रहा है ये। 3-4 साल में तो कार्यकाल था, ये देखो था तो नाली देखो ना सब, ये सब तो ये साफ नहीं है। अब मैं उनसे पूछ रही हूँ 18 से 23 में कुछ काम? देखो नाली सब टूटी हुई, उसके बाद डाल के नहीं गई है, ये देखे आपके सामने खस्ता हाल पड़ी है सब ये। पूर्व पार्षद के काम यदि मैं बोलूं तो इनका कहना है कि 5 सालों से जो सड़कें हैं वो खराब है। यदि आप नालियों की बात करें तो नालिया चौक है, हालांकि कब से ये खराब है ये देखने वाली बात होगी। कुछ और लोगों से पता करते हैं, कोई कह रहे हैं पूर्व पार्षद ने काम बहुत बेहतर किया है, कुछ कह रहे हैं काम नहीं किया है, कुछ लोग दबीजुबा बातें कर रहे हैं, कुछ लोग खुल के अपनी बातें रख रहे हैं। वार्ड 25 में अंदर चलते क्या कुछ उनके मिजाज से वो जानते हैं। तो उससे पहले आपने तमाम लोगों की बातचीत सुनी और क्या कुछ यहाँ के हाल है आपने देखे। फिलहाल हम बीच वार्ड में पहुँच चुके हैं, मेरे आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी सरकरी गली है और लेकिन गलियों में गंदगी बहुत है। यदि आप मेरे आसपास नालियाँ देखेंगे, हालांकि ये नाला बहता नाला है, लेकिन मेरे ठीक सामने आप यदि कैनपस में दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पे क्या कुछ गंदगी है और किस प्रकार से यहाँ के हाल हैं। ऐसे में वार्ड 25 के क्या कुछ हाल हैं वो आप देख रहे हैं। हालांकि 1 साल पहले ही निकाय चुनाव, 1 साल कहने 24 में दिसंबर में निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हो गया और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है कि क्या कुछ इस बार चुनाव में होता है। फिलहाल आगे चलिए क्या कुछ यहाँ के हाल है वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम इस गली को आपको दिखा रहे थे कि किस प्रकार से इस गली के हाल हैं। आगे चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। तो फिलहाल एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं क्या कुछ इनके वार्ड के हाल हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। इशरत अली, कौन से वार्ड के रहने वाले? वार्ड 25 के रहने वाले। जी। कैसे क्या कुछ हाल आपके वार्ड 25 के, समस्याएं क्या क्या है? वार्ड 25 में बहुत समस्याएं हैं और ये वार्ड 25 का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पर मुझे लगभग मेरी 40 साल की एज है, 40 साल की एज में मेरे सामने 4-5 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जितने भी पार्षद आए आज तक यहाँ पे विकास के नाम पे एक भी ईंट नहीं लगी। पूर्व पार्षद का काम कैसा लगा? कुछ नहीं हुआ। मैं बता नहीं रहा, मैं तो 5 पार्षदों का कार्यकाल आपको बता रहा हूँ कि एक ने भी विकास के नाम पे एक ईंट यहाँ पर नहीं लगाई। तो इस बार क्या गारंटी कि जो आएगा वो काम करेगा? देखिए, इस बार नई सोच और नए जोश के साथ यहाँ पर चुनाव हो रहा है। नौजवानों में उत्साह है, बुजुर्ग लोगों में उत्साह है, क्योंकि यहाँ के लोग भी एक उम्मीद जाग रहे हैं कि यहाँ का जो चुनाव 25 में हो रहा है, उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छे पार्षद, पढ़े लिखे पार्षद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पूर्व में भी चुनाव लड़ा था, 2nd नंबर पर रहे थे। इस बार लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है और वो काम करेंगे, जीतने के बाद काम करेंगे तो अवाम उन्हें खुद उनके घर से उन्हें बुला कर लाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप दोबारा चुनाव लड़िए। 5 समस्या बताइए वार्ड 25 की।
5-25 की हमारी जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है हमारी सीवर लाइन की। सीवर की इतनी बड़ी समस्या है, सीवर का पानी नालियों में मतलब बहता है, जिसकी वजह से बड़ी गंदगी रहती है और महामारी फैलने का हमेशा खतरा यहाँ पर बना रहता सिविल है। लाइन की दूसरी पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है वार्ड 25 का, 2 इंच की यहाँ पर पाइपलाइन डाल रखी है, जिसकी वजह से पानी की काफी दिक्कत यहाँ पे हमारे पानी क्षेत्र की में होती है। तीसरी तीसरी यहाँ पे सफाई व्यवस्था, सफाई खराब है। चौथी सफाई पे। चौथी यहाँ पे हमारी एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है, कोई एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देता, क्या है वो सरकार हो कुछ हो, जबकि जब तक हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं करेंगे, अच्छी शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, तो हम अपने बच्चों को क्या तालीम दिला पाएंगे। क्योंकि मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, जिससे गरीब बच्चा भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके। पांचवी हमारी जो समस्या है यहाँ पर बेरोजगारी। यहाँ बेरोजगारी भी हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में बहुत है, सब गरीब तो मजदूर लोग हैं। पार्षद थोड़ी रोजगार देगा। पार्षद रोजगार नहीं देगा, लेकिन पार्षद बनने के बाद ये समस्या उठा तो सकता है सरकार को, ज्ञापन मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्ञापन देकर सरकार से मांग करके तो उठा सकता है पार्षद। चलिए, और जो आप कह रहे हैं कि मुफ्त पढ़ाई की, वो शायद मुफ्त पढ़ाई की स्कीम है। 15 साल के कुछ बच्चों की आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है सरकारी। ऐसा मैडम कुछ नहीं है, ये सब कोरे कागज है, खाली कागजों के ऊपर ये कार्रवाई होती है। गरीब धरातल में नहीं होता। धरातल पे नहीं होती, गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिलता है। बिल्कुल गरीब आदमी हर तरफ से पिट रहा है, गरीबों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। इस बार बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग। बिल्कुल बदलाव होगा और अच्छा बदलाव होगा, और जो भी पार्षद हमारा यहाँ से बनेगा बहुत अच्छा पार्षद बनेगा, क्योंकि लोग अब विकास चाहते हैं विकास हो, क्षेत्र में सिविल लाइन पड़े और हमारी सफाई व्यवस्था अच्छी हो, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, तो अच्छे पार्षद को हमें चुनना पड़ेगा, जो अपने आप में मजबूत हो, सक्षम हो, जो हर काम कर सके। इससे पहले आपने वार्ड 25 की गलियों के क्या कुछ हाल है देखे, वहाँ के लोगों ने खुले तौर पर क्या कुछ कहा है आपने सुना है। फिलहाल एक और व्यक्ति वार्ड 25 के मौजूद है, इनसे जानते हैं इनको क्या लगता है, क्या कुछ काम पूर्व पार्षद ने किया इस बार, क्या किए चाहते हैं कि इनके वार्ड में काम हो, क्या समस्या इनके वार्ड की है। नमस्कार सर, नाम बताइए। इश्तियाक। क्या क्या समस्या पहले अपने वार्ड पहली की। बात तो हमारी बोल की बत्ती नहीं आ रही, 3 महीने हो गए। लाइट वो नहीं आ रही, और फिर नाली सफाई नहीं हो रही हमारी डेली, ठीक हो गया। समझे। नाली गंदगी ऊपर डाल जाती है, हाँ। मुझे नीचे कीचड़ छोड़ जाती हूँ, नीचे वाली छोड़ जाती है। कीचड़ छोड़ जाती। और इस मतलब गंदगी है, गंदगी, बिजली की समस्या, पानी आता है पानी तो नल में आता ही और पानी। सड़कें कैसी हैं? हैं? सड़कें खराब, सड़कें खड़े फूटा पड़ा तो है वो। खराब हुआ है। जो पूर्व पार्षद ने कैसा काम किया है? कहाँ पास का तो चला गया, 1.5 साल अंदर हो गया उसके अंदर। जेल तो फरवरी में के बाद हुए होंगे, उससे पहले उनका कार्यकाल खत्म हो गया था दिसंबर में ही। हाँ तो कम खत्म था, कैसा काम किया था उन्होंने? कोई काम नहीं, घुमा फिरा नहीं, कोई काम नहीं करने खाली। कोई काम नहीं करा। इस बार 7 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं वार्ड 25 से। लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, या किसको दे किसको एहसास हो रहा है? कंफ्यूजन है। अच्छा, कोई ऐसा नेता नहीं जिसके सामने कोई बाकी की टक्कर, मतलब कोई टक्कर नहीं, सब नए लोग हैं, सब नए लोग हैं, सारे नए हैं, कोई पुराने नहीं है। सब नए। अच्छा, इससे पहले किसने चुनाव नहीं लड़ा? ना नाम तो इकराम नाम बता रहे थे। लड़ा तो पिछले दफा लड़ा था, हाँ, वो हारा था। वो आ रहे थे। इसके अलावा उसके अलावा और जिसने पहले चुनाव लड़ा हो इस बार फिर खड़े हो रहे हैं। फिर वो खड़ा होकर ग्राम खड़ा हो गया है, इसके अलावा गोली खड़ा हो यहाँ से, सारे नए लोग हैं। नए लोग सब। चलिए, मतलब लोग काम चाह रहे हैं वार्ड 25 में काम हो। चलिए, आप कहाँ के रहने वाले? 25 के रहने वाले। न समय नहीं है, चलिए ठीक है, जाइए। इस प्रकार से क्या कुछ लोगों का कहना है आपने सुना है। और हालांकि आज शुक्रवार है, तो जुम्मे के दिन थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है लोगों को खोजना। यदि बनभूलपुरा की बात करूं, बहरहाल कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ यहाँ के हाल है वो देखते हैं। तो इस रिपोर्ट में से पहले आपने तमाम लोगों की बातचीत सुनी, क्या कुछ कहना था। 6 से 7 जो प्रत्याशी हैं वो इस वार्ड से खड़े हुए हैं, जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों ने दी है। और जो टक्कर है वो कांटे की होने वाली, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं जो वोट हैं वो भी कटेंगे बटेंगे। उसके बाद यहाँ का जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं अपनी जो जीत है वो हासिल करेगा। फिलहाल हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद हैं, फरीन इनका नाम है। क्या कुछ काम ये करेंगे यदि आती हैं, और इनको क्या पता है ज़मीनी हालात अपने वार्ड के, क्या क्या समस्या हम खुद देख के आए हैं, पहले उसकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या क्या समस्या आपके वार्ड की? हमारे वार्ड की ना साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है और ना किसी काम में ध्यान रखते हैं। ये लोग कोई योजना आती है हमें मिलती नहीं है, कोई भी योजना है, तो इसलिए मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ चुनाव, अपने वार्ड वासियों के लिए लड़ रही हूँ चुनाव। जो पहला का जो कार्यकाल था 2018 से 23 का, 5 सालों का, पूर्व पार्षद ने क्या कुछ काम किए यहाँ के आपको लगता है? हमारे तो कुछ भी काम नहीं किया, हमने तो अपने सारे काम खुद ही कराए मैम। हाँ, सड़कें कैसी हैं यहाँ की? सड़कें तो बहुत बेकार हो रही हैं, यहाँ की सारी खराब हो चुकी हैं मैम।
एक साल का ब्यौरा नहीं मांगेंगे क्योंकि एक साल पहले निकाय चुनाव कार्यकाल खत्म हो गया था 18 से 23 के बीच। 18 से 23 के बीच तो कुछ होता ही नहीं है, गड्ढे कर देते हैं, फिर वो उनकी मरम्मत होती ही नहीं है, फिर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसा विकास होता ही नहीं है हमारे वार्ड में। सारे वार्डवासी परेशान है बेचारे, उनको कोई योजनाएं नहीं मिलती हैं, किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, क्या क्या समस्याएं हैं आप उनका समाधान, यदि आप जो जीतती हैं, किन समस्याओं का समाधान सबसे पहले आप करेंगे कि ये मुख्य समस्या है, पहले इनको निपटाएंगे फिर जाके पूरा वार्ड देखेंगे? मैं तो यही है, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। मैंने 4-5 लोगों के बनवा भी दिए हैं अभी। इन बेचारों के, इनके वार्डवासियों के लाइट के बिल इतने चढ़े हैं, इनसे जमा नहीं होते। मजदूर लोग हैं बेचारे, ये इनसे वो जमा नहीं हो पाते। पानी के बिल इतने जमा हैं इनके, वो जमा नहीं हो पाते हैं। तो मैं सबका लाभ दिलाना चाहती हूँ इन लोगों को। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो वो खर्च भी तो ज्यादा करते हैं। नहीं, खर्च नहीं, मतलब चढ़ा है इन लोगों के ऊपर, तो बेचारे कहाँ से जमा करें। एक जमा नहीं कर पाते, दूसरा आ जाता है वो। अच्छा जी, और इसके अलावा सड़कें गलियां दुरुस्त है आपके वहाँ की? ना दुरुस्त तो नहीं है। आप देखिए पूरे वार्ड में इतनी गंदगी रहती है, सफाई का कुछ पता ही नहीं है हमारे वार्ड का। सुबह में जो घरों में से ना कूड़ा जाता है, नगर निगम की गाड़ी रोड पर आती है, तो ये बेचारों को पता नहीं चल पाता है कि हम कैसे डालें अपना कूड़ा। यही तो गंदगी है वार्ड में, कुछ काम ही नहीं होता है हमारे वहाँ वार्ड में। लगभग कितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं इस बार पार्षद चुनाव के लिए आपकी ओर से? 7 है 7। जी। क्या लगता है टक्कर कैसी है? टक्कर तो सभी की सही चल रही है, अल्लाह मालिक है बाकी। अभी तक आपने भी लोगों से जनसंपर्क संपर्क किया होगा, तमाम लोगों से बातचीत की होगी, चुनाव प्रचार है जो चल रहे हैं, आपको कैसा रिस्पांस लग रहा है, मतदाताओं का मिजाज कैसा लग रहा है? अब ये है, कोई किसी का समर्थन में है, कोई किसी के। अब देखो जिसका मन ठुकता है वो, ये तो अधिकार, वोट जो है वो अपना सबका अधिकार है, जिसका मन करेगा उसको डालेगा, है ना। इसमें तो किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, ये सबका अपना अधिकार है। चलिए, आप आती हैं तो आप विकास का काम करेंगे आपका ये? मैं तो वार्ड का काम कर ही रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करती रहूंगी, यही मेरा कार्य है। जैसे एक चीज होती है, आप महिला प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, लेकिन देखा जाता है महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जो काम है उनके बेटे, भाई, शौहर ये सभी करते हैं। आपके केस में भी यही होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद करूंगी। और मेरे वार्ड में भी मैंने सारी लाइटें सही करा दी हैं, सफाई करा दी है, 2-3 लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए हैं। मैं तो खुद कर रही हूँ, ना मेरे पापा कर रहे हैं ना मेरे भाई लोग कर रहे हैं। मुझे खुद ही करना है सारा काम, इसलिए मैं अपने वार्ड में इसलिए ही आई हूँ। ठीक हो गया। दर्शकों को बता दूं, ये इसलिए हमने पूछा है क्योंकि ये एक विडंबना है। महिला जो महिलाएं हैं वो खड़ी उठती तो हैं, महिला सीट आती है तो भी महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जो सारा कार्यभार है वो उनके पति, भाई या पिता संभालते हैं। ऐसे में केवल कठपुतली के तौर पर महिला को खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन इनका कहना है कि ये जो पूरा कार्य है वो देखेंगे। बहरहाल चुनाव के बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होती है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ और पार्षद प्रत्याशियों को खोजते हैं, क्या कुछ आगे मिजाज से उसको भापते हैं। और गंदगी बेहद है, यदि मैं व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं तो गंदगी यहाँ बेहद है। और बनभुलपुरा के पूरे वार्ड में, जितने भी वार्ड मैंने घूमे हैं, मुझे वहाँ सबसे बड़ी समस्या गंदगी की देखने को मिली। और सड़कें बेहद यहाँ की खराब हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ यहाँ के हाल है उसको। इससे पहले हमने तमाम वार्ड वासियों की बातचीत सुनी, एक जो पार्षद प्रत्याशी है उनसे भी हमने बातचीत की है। फिलहाल एक और जो पार्षद प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, इकराम अहमद इनका नाम है। क्या कुछ ये काम करेंगे यदि ये चुनाव जीत कर आते हैं, और क्या क्या समस्या इनको अपने वार्ड की पता है, पहले उसकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, क्या क्या समस्या आपके वार्ड में मुख्य तो धरातल में है? देखिए, मुख्यतः सबसे बड़ी समस्या जो है वार्ड के अंदर वो सीवर लाइन की है। सीवर लाइन ना होने की वजह से जो मल है वो नालियों में बह रहा है, जिससे तमाम तरह का संक्रमण होता है और बीमारी का भय बना रहता है, और उससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और दूसरी जो बड़ी समस्या है वार्ड के अंदर वो पेयजल लाइनों की है। पानी की लाइनें, छोटी छोटी गलियां हैं, पानी की लाइनें कहीं भी नहीं है। मेन रोड से पाइपलाइन जा रही है, जिससे बहुत बड़ी समस्या है। वो पानी के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। ठीक हो गया। पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो है रोडों की हालत बहुत जर्जर है। पिछली 5 सालों में कोई रोड का निर्माण नहीं हुआ है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। स्कूली बच्चों और मरीजों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है वार्ड के अंदर। सड़कें आप कह रहे हैं बेकार हैं। बिल्कुल, सड़कें- स्ट्रीट लाइट कैसी हैं? स्ट्रीट लाइट तो निगम ने कहीं कहीं लगा रखी है और वो भी बंद पड़ी हैं। पूरा जो है इसको अनदेखा किया गया वार्ड को। अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और जिताया तो जो हमारी प्राथमिकता है सीवर की, पानी की और स्ट्रीट लाइट की, ये हम प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले काम कराएंगे। आपको मिला के 7 प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस वार्ड से, क्या लगता है कि वोट कटेंगे बटेंगे फिर कोई एक प्रत्याशी जीत कर आएगा? मुश्किल लग रही है? देखिए, ऐसा है 7 प्रत्याशी मैदान में हैं
लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं हम, और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अभी तक आपने जनसंपर्क भी किए होंगे, लोगों से बातचीत किया होगा, प्रचार प्रसार किया होगा, क्या कुछ मतदाताओं का मिजाज भाप पा रहे हैं आप? देखिए, पिछले 5 साल से लगातार मैं जनता के बीच में हूँ और जनता की समस्याओं से बखूबी मैं जो है वाकिफ हूँ, और जनता का भरपूर प्यार जो है इस बार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है, और हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं? इससे पहले चुनाव लड़ा था मैं पिछली कितने मार्जिन से हारे? बहुत मामूली मार्जिन से जो है रह गए थे हम, और इस बार जो है भारी बहुमत से हमें कितने वोट पड़े थे पिछली बार? मुझे 634 वोट पड़ा था पिछली बार, और जो जीते थे उन्हें लगभग 700 वोट पड़ा था लगभग। अच्छा, आप दूसरे नंबर में रहे हैं क्या? बिल्कुल दूसरे नंबर पे मैं ही था। इस बार वो कहीं ना कहीं जेल में है, उनके वहाँ परिवार से भी कोई खड़ा हुआ नहीं है, क्या लगता है कि इसका फायदा होगा? देखिए, जनता का मन है और जनता ने मन बना रखा है, और मुझे लगता है कि जनता बदलाव चाहती है, और जनता इस बार हमें जो है भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जनता जो उनको सही लगेगा वो करेगी। हर चुनाव में जनता का मिजाज बहुत ही दिलचस्प रहता है। कुछ लोग साइलेंट वोटर होते हैं, कुछ लोग बोल के वोट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार चुनाव है वाकई में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ यहाँ के हाल है उनको जानते हैं। इससे पहले आपने तमाम वार्ड वासियों की बातचीत सुनी थी, पूरी वार्ड हम घूमे हैं, गली गली जाके लोगों से हमने बातचीत की है। एक जो पार्षद प्रत्याशी है उनसे भी हमने बातचीत की है, बाकी को खोजना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है। बहरहाल अंत में रिपोर्ट पहुंच चुकी है। एक व्यक्ति हमें मिले हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ इनकी समस्या है और वार्ड में किस प्रकार से काम पिछले कार्यकाल में 5 सालों में किया गया है। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम हुआ नुसरत अली। क्या क्या समस्या आपके वार्ड पे? हमारी समस्या है कि जो हमारे वार्ड के अंदर गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, सीवर को लेके हैं परेशानियाँ। हम ये चाहते हैं जो नया पार्षद हमारा बने, हमारी इन परेशानियों का हल करें, और जो और भी शिक्षित योजनाएं हमारे वार्ड के अंदर आती है, जो चीज़ें लोगों को नहीं मिल पाती, हम चाहते हैं वो योजनाएं हमारे वार्ड के अंदर आएँ। एक शिक्षित, एक समझदार और पढ़ा लिखा काबिल आदमी हमें चाहिए जो अपनी नगर निगम के अंदर अपनी बात रख सकें, निगम के अंदर अपनी बात को बनवाने का मादा रखता हूँ, जो समस्या है वो समस्याओं को हमारा हल कर सकें। ऐसा पार्षद अपने वार्ड के अंदर 25 में चाहते हैं। जो पूर्व पार्षद रहे उन्होंने कैसा काम किया है? जी, जो पूर्व पार्षद रहे उन्होंने कैसा काम किया है? उन्होंने काम सही कराएं। इस बार बदलाव चाहते हैं? ये बदलाव चाहते हैं कि पूर्व पार्षद जो इस बार यहाँ मैदान में खड़े नहीं हुए हैं, तो जो नए पार्षद खड़े हुए हैं इसके दावेदारी के लिए, तो उसमें हमारा नाम हो इकराम अहमद के लिए। इकराम अहमद जो PWD के ठेकेदार भी हैं, वो निगम का काम जानते हैं, उन्हें नॉलेज है कैसे सड़कों का निर्माण कराया, कैसे गलियों के लिए प्रस्ताव लाना है, कैसे काम करना, तो एक नॉलेज आदमी है, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ हम खड़े हैं। अच्छा, अगर मुझे 5 समस्या अपने वार्ड की बताइए। बिजली, पानी, गंदगी कैसी है यहाँ की, नाली वगैरह? नाली की समस्या तो है यहाँ पे, है कि बड़ी नालियाँ है कि एकदम सफाई नहीं हो जाती, सफाई नहीं हो पाती। क्योंकि बड़ी नालियों के अंदर छोटी नालियों में सफाई हो जाती है, लेकिन बड़ी नालियों में एकदम सफाई नहीं होती। अच्छा, और बिजली टाइम पे आती है? बिजली आ जाती है, बिजली की समस्या है, और पानी की समस्या है। यहाँ पानी की टंकी और नलकूप है, हमारा बड़ा फुकता मोटर फुकती है, इसकी परेशानी है। लेकिन हमारे जो नया पार्षद वार्ड 25 से लड़ रहा है इकराम अहमद, उनका कहना यह है कि वार्ड 25 के अंदर जो व्यवस्था पानी की है, में हर चौराहे के ऊपर एक नल लगवाने का काम कराया जाएगा, ताकि अगर मोटर फूके तो उन्हें परेशानी ना हो, उन्हें आसानी से पानी मिल सके। जो बहुत से गरीब लोग किराए पर रहते हैं, परेशानी होती है, उन्हें पानी नहीं मिल पाता, तो उन लोगों को भी आसानी हो। इसके अलावा पेंशन वगैरह की कोई पेंशन लेके आएगी, जैसे कि तुम्हारे 60 साल हैं और तुम्हारे जी बच्चों का आधार कार्ड है, पहचान पत्र हैं, जो बच्चों को शादी के टाइम पे कन्याधन होता है उसकी व्यवस्था कराने का काम चल रहा है। सिलाई योजना, जो बेचारी गरीब लोग हैं उनको सिलाई मशीनें मिले, ताकि वो उनका रोज़गार अपना चला के अपना रोज़गार पाल सकें। और पानी की सोलर लाइटें लगवाने का हमारा है कि गली के अंदर सोलर लाइटें लगें, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे उन्हें आने जाने में रात में उन्हें परेशानी का सामना न करना। स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है यहाँ पे? मतलब पार्षद का काम ऐसा ढीला ढाला रहा है? जी, यह है कि लगी है, लेकिन वो बंद है। उन्हें सुचारू कराया जाएगा, जो कम है उन्हें नई तरीके से काम को कराया जाएगा। चलिए, कहीं ना कहीं ये बदलाव ये लोग चाह रहे हैं, क्योंकि जो इनके पूर्व पार्षद हैं, फिर से बता दूं, वो जेल में है। जो 8 फरवरी को हिंसा घटी थी और उसके एवज में वो जेल में है, और इसके बाद वो मैदान में नहीं उतर सके। उनके परिवार से भी कोई नहीं उतरा, उनके परिवार से भी नहीं उतरा। जिस प्रकार से शकील अंसारी के वार्ड में हुआ है, वहाँ पे शकील अंसारी फिलहाल जेल में है, लेकिन उनके बेटे चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन यहाँ पे उनके जो परिवार से कोई भी मैदान में नहीं उतरा है। ऐसे में यहाँ के लोग अब क्योंकि नए प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको जो प्रत्याशी है जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार लोगों का कहना है कि समस्याएं हैं, नाली सड़कें वाकई में बेहद खराब है, ये हम खुद देख के आए हैं। बहरहाल इस वार्ड यात्रा में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।